हरियाणा में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। 8 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। हिसार में सीजन की सबसे ठंडी रात रही। यहाँ न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री गिरकर 7.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। रोहतक में अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री रहा। ये सामान्य से 5.4 डिग्री कम है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है। 22 और 23 नवंबर को कुछ स्थानों पर कोहरा छाने के आसार हैं। 23 नवंबर को पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखा सकता है। इसका असर मैदानी इलाकों में ठंड के रूप में देखने को मिलेगा। तो वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने और जनता को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले की जानकारी साझा करते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए ग्रैब 4 के प्रावधानों के तहत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उसी क्रम में बुधवार को दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि कार्यालय 50% क्षमता से खुले, जबकि 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आवश्यक सेवाएं वाले विभाग में वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं होगा। इसे लागू करने के लिए पर्यावरण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और औद्योगिक संघ फिक्की और CII के अधिकारी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि हरियाणा में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। 8 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। हिसार में सीजन की सबसे ठंडी रात रही। यहाँ न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री गिरकर 7.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। रोहतक में अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री रहा। ये सामान्य से 5.4 डिग्री कम है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रात के तापमान में और गिरावट आ सकती है। 22 और 23 नवंबर को कुछ स्थानों पर कोहरा छाने के आसार हैं। 23 नवंबर को पहाड़ों में पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखा सकता है। इसका असर मैदानी इलाकों में ठंड के रूप में देखने को मिलेगा। तो वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने और जनता को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार के फैसले की जानकारी साझा करते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए ग्रैब 4 के प्रावधानों के तहत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उसी क्रम में बुधवार को दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि कार्यालय 50% क्षमता से खुले, जबकि 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। आवश्यक सेवाएं वाले विभाग में वर्क फ्रॉम होम लागू नहीं होगा। इसे लागू करने के लिए पर्यावरण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और औद्योगिक संघ फिक्की और CII के अधिकारी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कब तक ये प्रदूषण जनता को सताता है।